बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। इवेल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इन वैल्यूज़ को आपने इवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है फार्मूले की मदद से। तो बेटा फार्मूला कैसे हम इस पे यूज़ करेंगे, आप देखें यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ आपके सामने। मैं इस सवाल को लिख सकता हूँ 100 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई दरमियान में मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो ये मतलब मल्टीप्लाई है। और 100 - 2, ठीक है। 100 + 2 100 - 2। 100 + 2 क्या होता है 102, 100 - 2 क्या होता है 98। अब ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास, कौन सा वाला, a + b इंटू a - b इक्वल क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये a है, ये भी a है, ये b है और ये भी b है। तो यानी a² माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बेटा 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 × 100 यानी 10040 आ जाएंगे, 10,000 बन जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 10,000 में से 4 माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 10,000 - 4 किया। अब देखिए यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये पीछे 9 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 से यहाँ 1 कैरी लेंगे, ये 10 बनेगा, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 बनेगा, तो ये 9 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, बाकी 9 एज इट इज़ नीचे, ये 9 नीचे, ये 9 नीचे, और ये 1 से यहाँ कैरी लिया था तो ये 0 बन गया था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9996। दिस इज़ द आंसर। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखिए बेटा पार्ट 2 है सेम पार्ट 1 की तरह है। मैंने पार्ट 1 इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि वही शेप बनाऊंगा मैं इसकी। अब ये 65 है, इसको हम लिख सकते हैं 60 + 5, ठीक है, इंटू 55 है यानी 60 - 5 करें तो 55। अब ये a + b a - b यानी a + b इंटू a - b वाला फार्मूला बन गया। दैट इज़ इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूँ। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये b स्क्वायर था, तो b क्या है यहाँ 5 का स्क्वायर। बेटा 60 का स्क्वायर का मतलब है 60 × 60, तो ये बन जाता है 3600 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब है 5 × 5 25। अब 3600 में से 25 को माइनस कर देंगे। 3600 - 25, देखें 6 में से यहाँ 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, यहाँ 5 बच गया। 10 में से 1 यहाँ कैरी ले लिए, यहाँ 9 बच गया। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ 5 बच गया था, यहाँ 3, तो 3575 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लें, यहाँ से आपको नज़र नहीं आया होगा। तो 3600 आ गया था 60 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3600 में से 25 को माइनस किया मैंने। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 में से 1 कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया था। 10 में से 1 यहाँ कैरी लिया, यहाँ 9 बच गया। ये 6 में से 1 कैरी लिया था तो यहाँ 5 बच गया था। अब नीचे 25 है, तो 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया। 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आ गया। 5 एज इट इज़ नीचे और 3 एज इट इज़ नीचे आ गया, तो 3575 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए बेटा ये सवाल है, ये भी बस पॉइंट आ गया, बाकी सवाल आसान है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.01, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 0.01, ठीक है। 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.99, और प्लस 0.01 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.01 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये a + b है, ये a - b है, वही a + b इंटू a - b, ये किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये भी यहाँ a है, ये b है, ये a है, ये b है, यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0.01 का स्क्वायर का मतलब है कि 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से। ठीक है बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई में बता रहा हूँ कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दें,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 आता है ना, 1 × 1 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब पॉइंट्स को आपने एडजस्ट करना है, कैसे, यहाँ से काउंटिंग करनी है। 2 वैल्यूज़ से पहले यहाँ पॉइंट है और 2 वैल्यूज़ से पहले यहाँ पॉइंट है, टोटल 4 वैल्यूज़ से पहले पॉइंट है। इट मीन्स एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। अब 4 वैल्यूज़ से पहले पॉइंट आ रहा है तो 0.0001, इसका स्केयर क्या आएगा, 0.0001, 0.0001 आ जाएगा। अब 1 में से 0.0001 को माइनस करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस वैल्यू को मैं माइनस करके दिखाता हूँ आपके सामने। 1 माइनस 0.0001 माइनस करना है। अब 1 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे देखें 1 के बाद यहाँ पॉइंट होता है तो इसके आगे पॉइंट का कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4, हम यहाँ पे भी 1 2 3 4 0 लगाएंगे तो 1.000 दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 ही होता है। ये जस्ट हमने इसको एडजस्ट किया है, हमने देखें 0.0001 आ गया। अब इसको माइनस कर रहे हैं। अब 1 में से यहाँ कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। अब 10 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे तो ये पीछे 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बन जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो 9, ये 9 एज इट इज़ नीचे, ये 9 भी नीचे, ये वाला 9 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ 0 बच गया था तो 0.999। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.9999। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा जी पार्ट नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं 200 + 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 200 - 2। फिर ये a + b, a - b, यानी कि a + b इंटू a - b इक्वल हो जाएगा a² - b² के, यानी कि ये a + b a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2, 2 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और साथ में 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 40,000 -4 कर देंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये भी 9 9 9 और ये 1 हो जाएगा। ये अब आपको आना चाहिए, 10 था, 10 में से 1 यहाँ गया, ठीक है, यहाँ 3 बच गया पीछे। अब देखिए 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 एज इट इज़ नीचे, 9 9 और यहाँ पे 3 बच गया था हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 39996। दिस इज़ द आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पार्ट 1 है x + 2 इंटू x - 2 प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 फार्मूले यूज़ होंगे, एक a + b इंटू a - b वाला और a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमारे पास फार्मूला है a + b इंटू a - b, हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देंगे। अब देखिए ये आ जाएगा x² - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस अब ये a + b का होल स्क्वायर है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे ये a है, ये b है, यानी a² की जगह आ जाएगा x² + 2ab, 2 फार्मूले वाला, a की जगह x आ गया, b की जगह 2 आ जाएगा, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में x² - 4 प्लस x² प्लस 2 2 ज़ा 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये +4 -4 ये तो आपस में कैंसिल हो गई, यहीं पे पीछे क्या बचा, ये 1x² है, ये भी 1x² है, 1 + 1 2x², ठीक है, प्लस 4x बच गया। दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट 2 में देखें सेम पार्ट 1 की तरह यहाँ पे भी ये a - b है, ये a + b है। फार्मूला a - b इंटू a + b का होता है a² - b²। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर।
दरमियान में माइनस है तो ब्रैकेट डाल देंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उस फार्मूले को हम लोग ओपन कर देंगे। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर देंगे। a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, ये a है ये b है, 2a b की जगह 4 आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस ये ब्रैकेट सारी ओपन करेंगे, a स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 a आ गया माइनस प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। अब 9a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 8a स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब आगे प्लस 8a लिख देते हैं, माइनस 4 माइनस 16 दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, 20 आ जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। बेटा पार्ट 3 सबसे आसान है, इसमें सिर्फ सिंगल फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस पे फार्मूला लगाते हैं। मैं सवाल को दोबारा लिखता हूँ, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे ये a है ये b है, ये a है ये b है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर का मतलब है 2x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है y का स्क्वायर। दरमियान में माइनस है तो ब्रैकेट लाजमी डाला करें आगे बेटा। ठीक है, फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर। अब देखें बेटा ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में y स्क्वायर। बेटा ये ब्रैकेट में क्यों लगाता हूँ, जब माइनस होता है तो इस माइनस का अगली वैल्यूज़ पे असर पड़ता है जब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं ताकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, तो 4 में से ये 1 माइनस हुआ तो 3y स्क्वायर आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। इसमें मज़ीद अगर हम एक स्टेप और करना चाहें वो भी कर सकते हैं कि 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 6.5 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।